नमस्कार, आपके साथ में रोहित कुमार, आप न्यूज फाउंडेशन पर। तेजस्वी यादव बिहार के सामने कल यानी कि शनिवार को बड़ा ऐलान करने जा रहे हैं। जानकारी के मुताबिक तेजस्वी यादव प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के सहारे तेजस्वी यादव एक बड़ा ऐलान करने वाले हैं। तस्वीर भी है, उसमें लिखा गया है कि कल सुबह तक का तेजस्वी का इंतजार कीजिए, तेजस्वी बड़ी खुशखबरी देंगे। ये तेजस्वी है जो कहते हैं वो करते हैं। यानी कि जो संभावना जताई जा रही है कि तेजस्वी यादव अब जो है वो आरजेडी का घोषणा पत्र जारी करने जा रहे हैं, क्योंकि पार्टी के तौर पर तमाम पार्टियां ये करके अपना घोषणा पत्र जारी कर रही है। अभी हाल में इंडिया अलायंस की सबसे बड़ी पार्टी और दल के तौर पर कांग्रेस की तरफ से जो है उसे गारंटी वाला घोषणा पत्र जारी किया गया, जिसमें कई गारंटियां दी गई हैं, जिसमें नौकरी से लेकर के किसानों की कर्ज माफी तक का जिक्र है। ऐसे में तेजस्वी यादव अपनी इन घोषणाओं में क्या कुछ करने जा रहे हैं, इस पर सबकी नजरें टिकी रहेंगी। बता दें कि साल 2020 के विधानसभा चुनाव के दौरान तेजस्वी यादव की तरफ से अचानक से बिहार में 10 लाख सरकारी नौकरी, वो भी पहली कलम से जो ऐलान किया गया, उसके बाद बिहार में पूरी तरीके से माहौल बदल गया और तेजस्वी यादव की अगुवाई में आरजेडी बिहार की सबसे बड़ी पार्टी बनकर के आई। ऐसे वक्त में जब साल 2024 का चुनाव हो रहा है, तेजस्वी यादव लगातार ये कह रहे हैं कि जो नतीजे हैं वो चौंकाने वाले होंगे। बिहार की 40 सीटों में साल 2019 के लोकसभा चुनाव में 39 सीटें जीतने में कामयाब रही थी एनडीए, जिसमें बीजेपी, जदयू और लोजपा साथ थी। तो कांग्रेस के खाते में एक सीट आई थी और अपने गठन के इतिहास के बाद पहली बार ऐसा हुआ था कि जब आरजेडी को एक भी सीट नहीं मिली थी। इस बार तेजस्वी यादव बिहार में करिश्मा करना चाहते हैं तमाम सीटों पर, चाहे प्रत्याशी तय करने का मामला हो या फिर मामला हो वहां पर चुनाव प्रचार को लेकर के। तेजस्वी यादव खुद मोर्चा संभाले हुए हैं। पहले प्रत्याशी का ऐलान किया गया और उसके बाद अब तेजस्वी यादव लगातार पहले चरण में जहां जहां चुनाव होने वहां वहां धुआंधार प्रचार प्रसार करते हुए नजर आ रहे हैं। बड़ी बात है तेजस्वी यादव जो है अपने दल का घोषणा पत्र जारी कर सकते हैं, जिसमें रोजगार, किसानों को लेकर के, शिक्षा, स्वास्थ्य को लेकर के महत्वपूर्ण घोषणाएं हो सकती हैं, क्योंकि तमाम पार्टियां अपने अपने हिसाब से जो है चुनावी मैनिफेस्टो या घोषणा पत्र जो है वो जारी करती हैं और इसी के आधार पर जो है अगर सरकार बनती है तो वो उन्हीं एजेंडों को जो है उस पर काम करती है। तेजस्वी यादव क्योंकि 2020 के विधानसभा चुनाव में सत्ता के करीब रहते हुए जो सत्ता तक नहीं पहुंच पाए थे, सरकार एनडीए की बनी। लेकिन जब तेजस्वी यादव एनडीए से नीतीश कुमार के अलग होने के बाद जब जो है वो सत्ता में आए, तब तेजस्वी यादव ने अपने वादे के हिसाब से, जैसा कि वो कहते हैं और जो वो क्लेम करते हैं कि उन्होंने 17 महीने में 5 लाख लोगों को नौकरियां दी, जिसमें शिक्षकों की बम्पर बहाली बीपीएससी के माध्यम से 2 चरणों में की गई। तेजस्वी यादव की इन दावों के पर नीतीश कुमार की जदयू और खुद नीतीश कुमार कहते रहे हैं कि उनका काम था, आज गाना कोई और गा रहा है या कोई बता या हल्ला प्रचार कोई और कर रहा है। बीजेपी भी इसी तरह की बात कर रही है, लेकिन तेजस्वी यादव ने बिहार में रोजगार को लेकर के एक नैरेटिव सेट करने की पूरी सफल कोशिश की है और ये ग्राउंड पर दिखता भी है। जाहिर तौर पर तेजस्वी यादव का चुनावी घोषणा पत्र क्या कुछ होगा, ये बड़ी घोषणा क्या होगी जिससे पूरा बिहार खुश हो जाएगा, खुशखबरी का इंतजार हो रहा है। तो ऐसे में जो भी अपडेट होगी इस पर देंगे न्यूज फाउंडेशन पर। फिलहाल इतना ही, देखते रहिए। नमस्कार।